नमस्कार साथियों। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, हम उसके केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको हम जैसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है आपके पास में, आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ये भी सोच के देखेंगे कि एक्चुअली जो पूरा पूरा मैथमेटिक्स है, हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि हमें पता नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक पर्सन है रविंद्र, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और लोन का अमाउंट है आपके पास में 3,45,000। जो लोन का अमाउंट है वो 3,45,000 और हम इसको बोल सकते हैं 3,45,000 का लोन अमाउंट है। देन टू बाई ए कार, देन ही डिसाइडेड टू पे 2,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। उन्होंने पहले मंथ के बाद में अमाउंट पे करने का डिसाइड करा, कितना? 2,000 रुपीज। After first month, he decided to pay 2,000 rupees and then increase the installment amount by 200 each month. और after every month, he increased the amount by 200 rupees. हर मंथ के बाद में वो 200 रुपीज इंक्रीज कर देते हैं। मतलब सेकेंड मंथ में कितना अमाउंट पे करेंगे? जितना अमाउंट उन्होंने फर्स्ट मंथ में कराए 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज प्लस 200 रुपीज, तो आप बोलेंगे 2,200 रुपीज ही विल पे आफ्टर सेकेंड। दो 2,200 रुपये वो पे करेंगे सेकेंड मंथ के बाद में। आफ्टर थर्ड मंथ, तीसरे मंथ के बाद में कितना अमाउंट पे करेंगे? इसके अंदर फिर से वो 200 रुपये ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट पे करेंगे? एंड ही विल पे 2,400 और 24 रुपये वो पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हर मंथ में वो 200 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट अमाउंट है फिक्स है, फर्स्ट अमाउंट फिक्स है। सेकंड मंथ में उन्होंने कुछ अमाउंट इंक्रीज कर दिया, थर्ड मंथ में फिक्स अमाउंट ही इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज कॉमन डिफरेंस। यदि हम उसको एपी की भाषा में बात करें, एपी की हम टर्म को देखें, तो आप बोल सकते हैं 10, 2,000, 20, 2,200, 2,400, 2,600 एंड एसो ऑन। एपी है। एपी कैसे है? फर्स्ट टर्म ए है, अब बोलेंगे ए इज फर्स्ट टर्म विच इज 2,000, फिक्स नंबर है। हर मंथ के बाद में एक अमाउंट ऐड हो रहा है, विच इज कॉमन डिफरेंस डी। अब बोलेंगे क्या ऐड हो रहा है? 200 ऐड हो रहा है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन डिफरेंस। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 10th इंस्टॉलमेंट आफ्टर 10 मंथ। जो वो कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं, उसका कितना अमाउंट होगा? तो आप बोल सकते हैं आपको A10 निकालना है। A10 के लिए आप बोलेंगे A प्लस 9D होता है। जितना नंबर होता है उससे एक एक नंबर हम उसको माइनस करके उसको डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस 9D, और आपको फॉर्मूला पता है, एन टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये वैल्यू है आपके पास, देखो आप यहाँ पे एन की वैल्यू को 10 पुट करेंगे एंड दिस इज 9D। ए पता है, डी पता है, निकाल लेते हैं। अब बोलेंगे A10 इज फर्स्ट नंबर, ए टू 2,000 प्लस 9 इंटू 200, बोलेंगे दिस इज 2,000 प्लस 1,800, देन A10 विच इज 3,800 रुपीज। 3,800 रुपये वो 10 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। जो 10th इंस्टॉलमेंट होगी या आफ्टर 10 मंथ जो पे करने वाले हैं, दिस विल बी द अमाउंट। और कैसे पे कर रहे हैं? हर महीने 200 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आगे जाते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन टोटल 10 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट मंथ में उन्होंने ये पे करे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में ये करे, थर्ड मंथ में ये पे करे। इसका मतलब है कि टोटल 10 मंथ में जाके, 10th मंथ में जाके ये करे, ये पे करे, तो टोटल अमाउंट कितना पे करा? हम बोल सकते हैं सम कर दे देंगे इनको, और सम करने के लिए हमें पता है, हम उसको बोलेंगे S10। सेकंड क्वेश्चन, हम S10 हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना पे करा गया इन टोटल 10 मंथ। S10 फॉर्मूला पता होता है आपको, देखो S10 इज इक्वल टू, अब बोलोगे 10/2 A प्लस L। A कितना है? फर्स्ट, फर्स्ट नंबर, दिस इज A एंड L, दिस इज, अब बोलेंगे यहाँ पे दिस इज A प्लस L। S10 इज इक्वल टू 10/2, दिस इज A।
2000 प्लस 3800, इसको बोलेंगे 2, 10/2, दिस इज 5800, and s 10 is equal to 10 into this is 2900, and s 10 is equal to 29,000 रुपीज का पेमेंट होगा आफ्टर 10 इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट पे होगा वो ये अमाउंट पे होगा, और पूरा का पूरा अमाउंट आपका पे होगा कितने में, जो अमाउंट पेड होगा इन टोटल 10 मंथ एज ये अमाउंट पे। अब बोलोगे ये ए प्लस एल क्यों करा आपने, दो फॉर्मूले पढ़े हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े उसमें से एक फॉर्मूला ये होता है सम निकालने के लिए, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, आपने ये पढ़ा है एस 10 बराबर n/2 2a प्लस n-1d। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ये 10 है तो आप इसको यहाँ पे यूज कर लो। अब बोलोगे s10 बराबर 10/2 2a, ये कितना है 2000, अब बोलोगे 2000 इंटू 2 4000 प्लस 9-1 ये सॉरी 10-1 9 इंटू डी, अब बोलोगे 1800, वैल्यू बनेगी s10 बराबर 10/2, दिस इज 5800 and this will be 2900 and s10 will be 29,000 रुपीज का पेमेंट होगा इनिशियल 10 मंथ्स में। एक बार देखेंगे इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वुड ही क्लियर हिज टोटल लोन, कितने इंस्टॉलमेंट्स में वो अपने इस सारे लोन को रीपे कर देंगे। चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट उनको पे करना है। उनको अमाउंट पे करना है 3,45,000 3,45,000 और 3,45,000 का अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट उन्होंने इनिशियल करा था स्टार्ट, ए इक्वल टू 2000 और डी आपको पता है 200 रुपीज, तो हम बोल सकते हैं ये अमाउंट टोटल पे होने वाला, मीन्स कि ये वो टोटल अमाउंट्स है जो पे करने वाले, मीन्स एस एन बोल सकते हैं, इसको हम सम बोल सकते हैं। जो सम आपके पास में है एस एन इक्वल टू 34500 एंड एस एन का फॉर्मूला पता है आपको n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, चलो रखेंगे n निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। दिस इज 34500 n/2 2 इंटू a 2000 इंटू 2 तो 4000 प्लस n हमें निकालना है n-1 डी कितना है, दिस इज 200। देखो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम यहाँ से हम 200 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे 34500 n/2 इंटू 200, हमने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से वैल्यू बची हमारे पास में 20, ये वैल्यू बनी है n-1, वो 2 से ये कटा 100 टाइम्स इन दो जीरो से हमने ये दी, दो जीरो यहाँ से उड़ा, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ रही है, ये वैल्यू बन के आ रही है 345 एक जीरो बची हुई यहाँ पे इस n इंटू 20। अब देखो यहाँ पे 20-1 19 प्लस n, ये वैल्यू बनेगी n एंड दिस इज 19 प्लस n। फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी हमारी वो वैल्यू बनेगी हमारे पास में 19n n स्क्वायर प्लस 19n एंड देन ये वैल्यू बनेगी माइनस 3450 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज बन के आएंगी। जब फैक्टर करेंगे इसके हम तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वैसे मिलेंगी n स्क्वायर प्लस 69n एंड माइनस n 3450 0। दो नंबर्स हैं 69 और 50, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा और इसको हम माइनस रखेंगे, 50 माइनस होगा 69 प्लस का होगा, जो वैल्यू है वो प्लस के 19 आएगी, ठीक है। हमारे से कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे, वैल्यू बनेगी n प्लस 69 माइनस 50 कॉमन लेंगे n प्लस 69 इज इक्वल टू 0, हम बोलेंगे यहाँ पे n माइनस 50 एंड देन n प्लस 69 इज इक्वल टू 0, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू माइनस 69। वो जो अमाउंट पे करने वाले हैं माइनस 69, क्या कोई मंथ हो सकता है आपके पास माइनस में? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो 50 मंथ में 50 मंथ में वो अपने टोटल के टोटल लोन को रीपे कर देंगे। टोटल लोन कितने टाइम में पे होगा?
50 मंथ्स में पे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका थर्ड सी पार्ट हो गया। सी का एक और पार्ट और दे रखा है आपको, आपसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल ही बी एबल टू पे इन हिज फर्स्ट 45 इंस्टॉलमेंट। देखो 50 मंथ में तो वो टोटल रीपे कर देंगे, लेकिन यदि 45 में चेक करना है तो कितना अमाउंट होगा वो चेक कर लेते। यदि हमें 45 में निकालना तो हम बोल सकते हैं ऐसे एस 45 बताना है भाई, हम 45 मंथ्स में कितना पे करने वाले हैं वो बताना है। ठीक है, तो एस 45 तो हम बोलेंगे यहाँ पे एस 45 इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो अब लोग यहाँ पे एस 45 इक्वल टू 45 बाई 2, दिस इज 4000, 2 इंटू 2000 प्लस 45 माइनस 1 44, 44 इंटू 200 डी, 44 आ गया, डी आ गया। ठीक है, हम यहाँ से ठीक है, हम यहाँ से एक तो 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, बोलेंगे यहाँ पे 45 बाई 2, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में दिस इज 4000 प्लस दिस इज 8800, दिस इज 45 बाई 2 इंटू दिस इज 12800, 12800। देखो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, दिस इज 6400, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 45 इंटू 6400, और इसका जो वैल्यू बनेगी वो 288000, ये इसका आंसर मीन्स वो 2,88,000 मीन्स 2,88,000 अमाउंट पे करेंगे इन हिज 45 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, और एक्चुअली ये भी क्वेश्चन भी आपके लास्ट बोर्ड का है, 2023 का क्वेश्चन है ये, जो बोर्ड में पूछा गया है। और आप अपने मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में या रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।